भारत के प्राइवेट प्लेयर्स का तूफान, चीन और अमेरिका में मचा हलकान। टाटा के तूफान से थर्राई अमेरिकी कंपनियां, अडानी ने आकाश से मचाया बवंडर। अब डीआरडीओ के हथियार ही नहीं, मोदी की ग्लोबल डिप्लोमेसी का भौकाल। 75 साल में पहली बार भारत ने बॉर्डर पर दिखाया देसी रौद्र रूप। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में भारत का डंका बजेगा, रक्षा क्षेत्र में उसके हथियारों की तूती बोलेगी, हर तरफ बस मेक इन इंडिया की ही पताका लहराएगी और सेना के आधुनिक हथियारों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। मोदी ने कुछ ऐसा ही इंतजाम कर दिया है जिससे दुश्मनों की नींद छू मंतर हो गई है। भारत के दुनिया का सुपर पावर बनने का ख्याल उन्हें डरा रहा है। भारत के इस कदम से उसके दुश्मनों की ही नहीं, अमेरिका की भी चुंडी गर्म हो गई है। उसे अपना सिंहासन डोलता दिखाई पड़ रहा है। मोदी के ग्लोबल डिप्लोमेसी का ऐसा भौकाल देखकर चीन के भी तोते उड़ने लगे हैं, क्योंकि सीमा पर उसकी हर हरकत का तत्काल जवाब दिया जाएगा, उसकी हर गुस्ताखी की सजा दी जाएगी। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल के साथ ही गौरव दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, जिससे दुश्मनों की चूलें हिली हुई हैं। अब उन्हें साक्षात अपना काल दिखाई देने लगा है। चाहे दुर्गम पहाड़ी हो या कटीले रास्ते, अब दुश्मन को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये तो केवल बानगी भर है। आने वाले वक्त में भारत में स्वदेशी हथियारों का ऐसा तड़का लगेगा कि दुनिया में सब देखते रह जाएंगे। अभी तो वो केवल ब्रह्मोस, तेजस, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और धनुष ही भारत का जलवा दुनिया में बिखेर रहे हैं, लेकिन अब जो होने जा रहा है उससे दुनिया में केवल भारतीय हथियारों का डंका बजेगा, जिसके बाद भारत ही नहीं, दुनिया में सभी हथियार डीलरों की छुट्टी हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे चीन और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका भी भयाक्रांत है। यानी हर भारतीय का सीना अब 56 इंच का नहीं, 62 इंच का होने जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के इसी भौकाल के बारे में बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। टाटा के पावर से अब सेना मचाएगी धमाल। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल ने बढ़ाई सेना की ताकत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपने रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन जल्द ही ये दूर की कौड़ी हो जाएगी, क्योंकि भारत अब इस क्षेत्र में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने सोमवार को भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम की डिलीवरी कर दी है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने ट्वीट में लिखा, TASL ने सफलतापूर्वक भारतीय सेना को QRFV डिलीवर किया। इसमें कहा गया है कि इस वाहन के शामिल होने से सेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी। साथ ही यह संरक्षित वाहन सभी मौसमों और सभी इलाकों की स्थितियों को देखते हुए बनाया गया है, लिहाजा यह सेना की क्षमता को बढ़ाएगा और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों, आखिर इस व्हीकल में क्या खास है, आपको बता देता हूं। दोस्तों, भारतीय सेना को लंबे समय से सुरक्षित और तेजी से रन करने वाली बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत थी। टाटा कंपनी द्वारा निर्मित ये गाड़ी सेना की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। टाटा कंपनी द्वारा निर्मित इस बख्तरबंद गाड़ी पर असॉल्ट राइफल की गोली और बमों का भी कोई असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, अत्याधुनिक तकनीक से बनी ये गाड़ी माइन प्रोटेक्टेड आर्म व्हीकल भी है। इस गाड़ी के नीचे बारूदी सुरंग फटने पर भी अंदर बैठे सैनिक को कोई नुकसान नहीं होगा। अप्रैल महीने में तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल के पहले सेट को पुणे में शामिल किया था। दोस्तों, जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी दुश्मनों को जवाब देने के लिए भारत के प्राइवेट प्लेयर्स ने ऐसी ही तैयारी की है। आसमान में दुश्मन को जवाब देने के लिए गौरव है तैयार। अब नहीं होगी दुश्मन के फाइटर जेट्स की खैर। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर दे। भारतीय सेना की इस कमी को पूरा करने का जिम्मा DRDO ने उठाया और ऐसे बमों को डिजाइन किया जिससे दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया जा सके। DRDO ने इन बमों को बनाने का जिम्मा भारत की प्राइवेट कंपनी गौतम अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को दिया है, जिसके बाद से कंपनी चर्चा में है। कंपनी ने भारतीय वायुसेना के लिए खास बम तैयार भी कर दिए हैं, जिससे दुश्मनों की खाट खड़ी हो गई है। दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने वाले इन बमों का नाम गौरव और गौतम है। गौरव लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। 10,000 किलो के भारी गौरव बम का परीक्षण पिछले साल ही किया गया था, जो सफल रहा था। ये ग्लाइड करते हुए दुश्मन उनके ठिकानों को तबाह करता है। आसान भाषा में समझे तो हवा में उड़ते हुए हमला करता है। वहीं गौतम 550 किलोमीटर का बिना विंग का बम है। दोनों की लंबाई 4 मीटर है, दोनों का व्यास 0.62 मीटर है। गौरव और गौतम दोनों ही बमों में
CL-20 यानी फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। ये टारगेट से कांटेक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है, जिससे विस्फोटक फट जाता है। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है, जबकि गौतम की बिना विंग के 30 किलोमीटर ग्लाइड करने की क्षमता है। ये अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। दोनों ही बम और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो जीपीएस और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचता है। इसे सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। पिछले साल अक्टूबर महीने में बालासोर में सुखोई फाइटर जेट से गौरव का सफल परीक्षण किया गया। इससे पहले 2014 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। दोनों की फिलहाल अपग्रेडेड रेंज 50 से 150 किलोमीटर है। दोस्तों, दरअसल भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि सेना में ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने वाले उपकरणों का निर्माण भारत में ही हो। सरकार इसके लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन भी दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा मकसद भारत की तीनों सेनाओं को देश में बने उन्नत हथियारों से लैस करना भी है। स्वदेशी रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बाहर से खरीद को भी कम किया है। राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में 2018-19 से 2021-22 तक स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र द्वारा की गई पहलों के परिणाम स्वरूप विदेशों से रक्षा क्षेत्र के लिए खरीद पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। अब कुल खर्च को 46% से घटाकर 36% कर दिया गया है। दोस्तों, यही नहीं, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया मैनुअल में संशोधन करने का फैसला लिया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर को सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों में बहुसंख्यक हिस्सेदारी के साथ जरूरी हथियार प्रणाली का निर्माण करने की अनुमति मिलेगी। अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ प्राइवेट सेक्टर की इस भागीदारी का पहला परीक्षण इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के विकास और निर्माण में किया जाएगा। IMRH से वर्तमान भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे रूसी निर्मित सभी Mi-17 और Mi-8 हेलीकॉप्टरों को बदला जाएगा। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH 13 टन वजन के साथ उड़ान भर सकेगा। यह स्वदेशी हेलीकॉप्टर भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एयर अटैक, एंटी सबमरीन, एंटी शिप, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VVIP भूमिकाओं में प्रदर्शन करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों ने पहले ही इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की उत्सुकता दिखाई है और रक्षा मंत्रालय ने उन्हें अगले 7 सालों में IMRH की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए कहा है। इससे पहले फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रान ने 8 जुलाई 2022 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद एक नया ज्वाइंट वेंचर बनाना है, जो IMRH के लिए इंजन विकसित करेगा और उसका उत्पादन करेगा। इसमें IMRH के नौसेना संस्करण के इंजन का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन शामिल होगा। अधिकारियों के अनुसार निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपने उत्पादन का 25% तीसरे देशों को निर्यात करने और देश के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने की अनुमति होगी। भारतीय सशस्त्र बलों को विकसित IMRH खरीदने के लिए कहा गया है, जिसके उत्पादन के लिए अगले 7 सालों का समय निर्धारित किया गया है। निजी क्षेत्र की कंपनी ने रक्षा मंत्रालय से भरोसा भी मांगा है कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा तब भी IMRH हेलीकॉप्टरों की खरीद की जाएगी यदि उनका उत्पादन अगले 5 वर्षों में ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में निजी क्षेत्र को 51% तक हिस्सेदारी हासिल कर एक संयुक्त उद्यम बनाने की अनुमति देने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि भारतीय सार्वजनिक उपक्रम तय समय सीमा में डिलीवरी नहीं दे पाए, जिससे लागत भी बढ़ गई। इस देरी के कारण मोदी सरकार के पास अन्य देशों से टेंडर के जरिए या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से बहुत जरूरी सैन्य उपकरणों को खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि मोदी की नीति से कई देशों के कलेजे पर सांप लौटने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि अब भारत जल्द ही उस जगह पहुंच जाएगा जहां आज उनका राज चल रहा है। खासकर चीन और अमेरिका भारत के इस बढ़ते कदम से खासे चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों हथियारों के बड़े डीलर हैं और इनकी कमाई का एक बड़ा जरिया हथियारों की सप्लाई है। अगर भारत इस दिशा में मजबूत हो जाएगा तो इनकी कमाई का जरिया मर जाएगा, क्योंकि भारत कम कीमत पर आधुनिक हथियार दुनिया के देशों को उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, भारत के प्राइवेट प्लेयर्स मैदान में पूरी तरह उतरे भी नहीं हैं, लेकिन दुनिया में स्वदेशी हथियारों की धमक सुनाई देने लगी है। भारत निर्मित फाइटर जेट तेजस और धनुष मिसाइल ने दुनिया के कई देशों के हथियारों को मात देते हुए अपनी काबिलियत सिद्ध कर दी है। ब्रह्मोस मिसाइल ने तो पहले ही फिलीपींस में धमाल मचा रखा है। भारत की इस मिसाइल से चीन की हवा टाइट है और अब जब ये उसके दुश्मनों के पास पहुंच रही है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। दोस्तों, भारत के MI लाइट वेट हेलीकॉप्टर भी दुनिया की नजर में अपनी महत्ता का प्रदर्शन कर चुके हैं। इसीलिए तेजस के बाद अब इनका भी नंबर लगने वाला है, यानी हर तरफ भारत का डंका बजने वाला है। दोस्तों, ये तो केवल बानगी भर है। जब भारत के प्राइवेट प्लेयर्स इस फील्ड में पूरी तरह उतर जाएंगे तब तो नजारा ही कुछ और होगा। जय हिंद, जय भारत।